पानी से भरी आंखें लेकर घूरता ही रहा। आईने में खड़ा वो शख्स परेशान बहुत था। Hello everyone and welcome to the Akshat Stand. Firstly, I would like to thank all of you for an amazing response on my first video and really apologize for that audio glitch जिसकी वजह से आवाज़ बहुत लो आ रही थी. I really hope that won't be a problem anymore. And with that thing sorted out, let's move on to our new talking point, depression. Depression. डिप्रेशन एक ऐसा टर्म है जो पिछले 10-12 सालों में अराउंड द ग्लोब लोगों को हिट हुआ है। ऐसे में हम अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा लो और वीक पॉइंट पहुंच जाते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट अटैक हमारे मेंटल हेल्थ पे होता है। हमें लगता है कि अब हम कभी खुशी नहीं हो पाएंगे, हमारी लाइफ में कभी कुछ अच्छा ही नहीं होगा, हम एकदम पीछे छूट गए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? जब हम वेट करते हैं कि कोई और आएगा और हमें इस गड्ढे से बाहर निकालेगा। अनफॉर्चुनेटली वो आते तो ज़रूर हैं, लेकिन बस एक कमेंट करके चले जाते हैं कि स्टे स्ट्रॉन्ग। इट्स वेरी इजी टू से कि स्टे स्ट्रॉन्ग, दीज आर टफ टाइम्स, बट इन रियलिटी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन जो अपनी लाइफ में सिर्फ नॉर्मलसी चाहता था, जो कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को डील नहीं करना चाहता था। बट यू नो वॉट, वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड, डिप्रेशन इज़ नॉट अ बिग डील। Everyone can survive that. Believe me, I know what I'm talking about. ऐसा लग रहा होगा कि इसको कुछ आइडिया नहीं है, he is just another hypocrite. But trust me, even I suffered a huge loss in my personal life, just like many of you guys. And उसके बाद multiple therapy sessions, multiple therapists, motivational books, friends के lectures, ये सब मुझे नॉर्मल होने लगे थे। एंड लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि सबसे पहले वी नीड टू एक्सेप्ट वॉट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड अस। प्रॉब्लम पता है यहाँ आती है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, हम डिनाइल में रहते हैं। आजकल ऑलमोस्ट हर कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि उसकी लाइफ में अगर कुछ ख़राब हो रहा है तो, और फिर करे भी क्यों? हम में से कोई भी ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता जिसमें पेन हो, प्रॉब्लम्स हो, इश्यूज़ हो। वी डोंट वांट दैट सॉर्ट ऑफ लाइफ। और सबकॉन्शियसली हमारा माइंड हमें एक्सेप्ट भी नहीं करने देता। और इसी डिफेंस मैकेनिज़्म को डील करने में हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी लाइफ की खो देते हैं, टाइम। टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन। अगर आज हम अपने वक्त की कदर नहीं करेंगे तो कल वक्त भी हमारी प्रॉब्लम्स की परवाह नहीं करता। एंड यू नो व्हाट, डोंट इवन फॉर अ सेकेंड बिलीव दैट शिट कि this is a very big crisis, I've lost everything, I won't be able to survive it, oh my god, why is this happening to me? Don't just wish it away, deal with it. हमारी हीलिंग तभी शुरू होगी जब हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। लोगों के भरोसे मत बैठो, वो आएंगे और कमेंट करेंगे कि ओ माय गॉड, तुम तो एक ही बात को पकड़े रहते हो, हमेशा रोते रहते हो, प्लीज़ मूव ऑन। एंड माई पर्सनल फेवरेट, इस बारे में सोचना बंद कर दो और फिर देखना सब अपने आप ठीक हो जाएगा। एंड वी आर लाइक, हैं सच्ची? दैट्स ब्रिलियंट, व्हाई डिडंट आई थिंक ऑफ दैट? मैं बस जा ही रहा था रैटल ऑन द रॉक्स बनाने। सीरियसली, दिस इज द सोसाइटी वी लिव इन। एनीवेज, you know what, according to World Happiness Report 2021 released by United Nations, India was given 139 spot out of 149 countries. इससे ये चीज़ आप पता लगा सकते हैं कि हम लोग एक्चुअल में दुखी आत्मा हैं। और इसका मेन रीज़न उस रिपोर्ट में ये था कि वी आर डीलिंग विद ऑफिस इश्यूज़, सोसाइटल इश्यूज़ एंड पर्सनल इश्यूज़। जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। इतना सब ऑलरेडी झेल रहे हैं और फिर इसके बाद अपने ट्रॉमास और प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल दे देंगे अपने ऊपर, तो क्या ही होगा हमारा। आई नो बोलना सिंपल है, बट ट्रस्ट मी, विद टाइम वो प्रॉब्लम्स दोबारा नहीं रुलाएंगी, वो मेमोरीज हमें फिर से कमज़ोर नहीं कर पाएंगी। डोंट वरी, यू विल हील। इट विल टेक टाइम ऑफ कोर्स, बट यू विल श्योरली हील। This fear of moving ahead alone at this juncture, it's like a disease. It eats at your mind and poisons your soul.
don't let that happen. I'm sure हम सभी ने डार्क नाइट सीरीज़ देखी होगी. We all were big fan of it. उसमें एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, Why do we fall? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन जिसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर था, so that we can learn to pick ourselves up. Nothing in this world can take that pain away. But somehow, I believe that every one of us will find a way to live with it. हज़ारों नाइटमेयर्स आएंगे, कई बार हिम्मत टूटेगी, और हम जब भी आंखें खोलेंगे, it will be the first thing we think about. Until one day it will be the second thing. And ये जो जिस भी वजह से आज हम परेशान हैं ना और इमोशनली वीक हैं, ये हमें लगता है कि कुछ टाइम के बाद सब ठीक हो जाएगा, हम भूल जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे. ज़रूरी नहीं कि ऐसा हमेशा ही हो सकता है कि वक्त पर वो ज़ख्म वापस ताज़ा होता रहे. अब ये हमें फ़ैसला लेना है कि हम उस बीते हुए वक्त की चोट को कुरेदते रहें या फिर उस पर बैंडेड लगाकर वापस चलना शुरू कर दें. आई नो मैं जो भी कह रहा हूँ वो बहुत सिंपल नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है. मोस्ट ऑफ़ यू विल थिंक कि मैं बस बोल रहा हूँ, बट जो मैं कह रहा हूँ वो मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता. ये हमें ही सोचना पड़ेगा कि जो भी हम सिचुएशन में हैं, हम उससे आगे कैसे निकलें. कहीं हम अपने पास्ट से लॉयल होते हुए अपने प्रेजेंट को धोखा तो नहीं दे रहे हैं. कहीं हम कल को रिग्रेट ना करने लग जाएं कि काश उस वक्त हम खामोश ना हुए होते तो आज ज़िंदगी और भी खूबसूरत होती. एंड यू नो व्हाट, यू डोंट नीड टू बी स्ट्रॉन्ग और ब्रेव फॉर दिस. जस्ट प्रोसेस इट, process this pain, process this problem, and soon you will find a life that's still precious to you. Japanese history में एक proverb है, never speak bad of yourself, for the warrior within hear your words and is lessened by them. कभी भी अपने आप को कमज़ोर या अकेला मत समझो कि ये प्रॉब्लम मुझसे बड़ी है, बिकॉज ट्रस्ट मी वो नहीं है. आई रियली होप दैट इस वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, कुछ ऐसा फैक्ट था जो आपने सुना हो और आपको लगे कि हाँ एक्चुअल में वी आर बिगर देन दिस, बिकॉज दैट माई फ्रेंड्स इज़ द अगली ट्रुथ. Until next time guys, thank you.